ली गई है। एक तरफ जहां लंबे वक्त तक इन ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार का इंतजार किया, तो वहीं पर इंतजार करते करते जब ये ग्राम रोजगार सेवक थक गए हैं, तो अब इनकी तरफ से आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली गई है, पूरी रणनीति बना ली गई है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रमों की शुरुआत इसी माह से होने वाली है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि शांतिपूर्वक ढंग से ये अपनी बातों को रखेंगे, विधायकों से मुलाकात होगी, ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे, जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉकों पे कार्यक्रम होंगे और उसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस के दिन एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उसके साथ ही 5 मई को फिर से एक बेहद अहम बैठक राजधानी लखनऊ में की जाएगी, क्योंकि अगर तब तक समस्याओं का हल नहीं होता है तो 5 तारीख के बाद और बड़ा कार्यक्रम होगा। और लखनऊ में अब तक इतना बड़ा कार्यक्रम किसी भी संगठन की तरफ से, किसी भी विभाग की तरफ से नहीं किया गया होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसी जानकारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी की तरफ से। उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक अपनी पूरी रणनीति अब तैयार कर चुके हैं। बैठक में क्या कुछ खास हुआ है, कार्यक्रम किस किस दिन कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और किस तरह से होंगे, इस विषय पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल लखन टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आप लोगों की एक बेहद अहम बैठक हाल फिलहाल में हुई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बैठक के बाद कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा संगठन की ओर से। बैठक हमारी हुई, सभी जिला अध्यक्ष आए। बैठक के साथ साथ हम लोगों ने रणनीति तैयार की है जी। और रणनीति हमारी इस तरह से है कि हम पहले तो सरकार को नोटिस भेजे हैं और नोटिस में के बाद 16 अप्रैल 2026 से 25 तक सांकेतिक कलमबंद हड़ताल करेंगे जी। उसके बाद में 26/4/2026 से 27/4/2026 तक ब्लॉकों पर पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजेंगे। 28 और 29/30 को पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायक व माननीय सांसदों को ज्ञापन देंगे और मजदूर दिवस के दिन 1 मई 2026 को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे और फिर पुनः 5 मई को लखनऊ में हम जिला अध्यक्षों के साथ बैठेंगे। उसके बाद रणनीति तैयार कर विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ये हमारी रणनीति तैयार हुई है। यानी कि कुलदीप जी, ये बात कही जाए कि 5 मई तक कहीं ना कहीं सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि आप लोगों की समस्याओं का हल किया जाए, और तब नहीं होता है तो आप लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे। जी कुलदीप जी, तो कल क्या रवैया रहा है आपके सभी साथियों का, क्या सबका साथ एक साथ रहा है? अब सरकार के प्रति इतनी नकारात्मक लोगों की सोच थी कि ये सरकार हम लोगों की कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम पार्टी के थे और पार्टी से लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ था भाजपा से, तो लोगों को ये था कि आप जुड़े हैं तो हो सकता है कि हम लोगों का कुछ भला हो सके। क्योंकि जब कहीं उपचुनाव होता था तो हम जाते थे, प्रचार प्रसार भी करते थे कि सरकार हमारी रहे और सरकार के साथ साथ हमारे रोजगार सेवकों का भी भला। लेकिन जब हमारे रोजगार सेवकों का भला नहीं हो सकता तो हम ऐसी पार्टी को धिक्कारते हैं और हम अपने साथियों के साथ हम आंदोलन करने की रणनीति तैयार करते हैं। जो हमारी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष के साथ ही सरकार को बनाने का काम किया जी। तो जब हमारी नहीं हो सकती तो हम उनके नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प ले ही लिया है और इसको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग 2027 में करेंगे। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया रणनीति तो पूरी तैयार है और बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा आप लोग के द्वारा, लेकिन 2027 का चुनाव है और उसके पहले ही देखने को मिलता है कुछ वक्त पहले आचार संहिता भी लग जाएगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसके पहले ही बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का हो जाएगा? उससे पहले बड़ा कार्यक्रम होगा और ऐसा कार्यक्रम लखनऊ में अब की बार होगा कि देखने योग्य होगा। जी कुलदीप जी, आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आगे के होने वाले सभी कार्यक्रम है? मैं अपने साथियों से, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जागरूक साथियों से मेरा निवेदन है कि जो कार्यक्रम मैंने रखा है उस कार्यक्रम को पूर्णतः ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय तक उसको निपटाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करें। और जब यहाँ लखनऊ जिला अध्यक्षों को बुलाया जाए, ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया जाए, तो वो अपने साथियों के साथ आए और फिर जब लखनऊ की रणनीति तैयार की जाए तो जगह जगह टोली, जब इससे पहले मैंने आंदोलन की रणनीति तैयार की थी तो जगह जगह टोली बना करके रोजगार सेवकों को मैंने विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम तैयार किया था। फिर पुनः उसी तरह से अपने साथियों से टोली में बांट कर रोजगार सेवकों को बुलाऊंगा लखनऊ और जगह जगह आंदोलन, लखनऊ में जगह जगह आंदोलन करने का काम
मैं करूंगा। जी, कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।